गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। नारायण 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 नारायण। 25 फरवरी यही भाग्योदय का शुभ समय है। कल मैंने बताया था कि परम पूज्य महाराज जी का क्रांतिकारी लेख, जिसका शीर्षक था उद्धारक कंपनियों का भंडाफोड़, आगे चल के शीर्षक आपत्ति के कारण बदल दिया, सिद्धांत और जीवन। स्वयं महर्षि उस लेख के बारे में बताते थे कि ये लेख सभी साधकों को पढ़ना चाहिए। उसी लेख के ये 3 पृष्ठ है। कल 1 पृष्ठ किया, आज ये दूसरा पृष्ठ है। साधना और ब्रह्मानुभूति 51-52। प्रश्न ये है कि कल जो परम पूज्य महाराज ने बात रखी कि आचरण जो है वो ज्ञान के अनुसार होता है। ये एक प्राकृतिक नियम है कि प्रत्येक प्राणी का आचरण उसके ज्ञान के अनुसार ही होता है। अपने ज्ञान के विरुद्ध अथवा धारणा के विपरीत कोई काम नहीं किया जा सकता। तो अध्यात्म में जो कठिनाई साधक अनुभव करता है वो ये है कि अनादि जन्मों से जो अविद्या हमारे साथ लगी है, उस अविद्या के कारण जो कामना और जो हमारे कर्म हैं और जो हमारी मान्यताएं हैं, कि अविद्या का अर्थ ही ये है कि हमें सही ज्ञान नहीं है। तो उस अविद्या के दृढ़ संस्कार, ध्यान से सुनिएगा, उस अनादि जन्मों से चली आ रही अविद्या के दृढ़ संस्कार। तो अविद्या के दृढ़ संस्कार का अर्थ क्या है? जब मूल में अविद्या होती है, यानी अज्ञान होता है, तो वस्तु कुछ है और हम उसको कुछ और देख रहे हैं, यानी भ्रांति। इसको शास्त्रीय भाषा में कहते हैं अध्यास। तो अध्यास का अर्थ है तो हम नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त आत्मा, पर हम अपने को देह मान रहे हैं। तो साधक के सामने समस्या क्या है कि शास्त्रों की और गुरु की बात तो वो सुनेगा, वो करना भी चाहेगा, पर चूंकि ज्ञान उसका जो दृढ़ है वो अविद्या पर आधारित है, तो इसलिए आचरण में ये बहुत ही कठिन हो जाता है कि जो हम सुन रहे हैं शास्त्रों की बात, संतों की बात, वो अनजान में ही। अर्जुन ने कहा भगवान को 3 अध्याय में, पूछा, अथ केन प्रयुक्तो यम पापम चरति पुरुष। इस पुरुष को पाप में कौन लगाता है? पाप में कौन लगाता है? वो खुद ही लगता है? बोले नहीं, अनिच्छन अपि वासनेय। हे वासनेय, हे प्रभु, हे कृष्ण, अनिच्छन अपि, न चाहते हुए भी, बलादिव नियोजित है, जैसे कोई बलपूर्वक उसको लगा रहा है। तो इसी को फिर भगवान ने बताया उत्तर में, 3 अध्याय के अंतिम जो 7 श्लोक हैं उसमें भगवान ने इसका उत्तर दिया कि कौन लगाता है और क्या हमको करना है, ये भी बताया। तो काम एष क्रोध एष रजोगुण समुद्भव।
कई बार मैंने बताया स्वामी राम सुखदास जी की ये पंक्ति कि अनादि जन्मों से रजस और तमस जीवन हम लोग जीते आ रहे हैं। तो काम हेश है, क्रोध हेश है, रजोगुण समुद्भव, रजोगुण से उत्पन्न कामनाएं और क्रोध, उसी कामना और क्रोध से वो इस पाप कर्म में लगता है। महाशनो महापापमा विद्ये नमहि वैरणम, ये जो काम है इसका पेट अशन, वो खाता बहुत है, यानी इसकी तृप्ति कोई नहीं कर सकता। और महापापमा हो गया, उसके प्रश्न का उत्तर हो गया कि पाप में कौन लगाता है। तो कहने का अर्थ यह है कि ये जो कठिनाई साधक के जीवन में आती है, तो भले कल महर्षि ने समझाया कि मरु मरीचि का है ना दृष्टांत दे के समझाया कि जो जान लेता है वो जाता नहीं है, क्योंकि उसको पता है कि प्यास बुझनी नहीं। अच्छा, कोई दूसरा जा रहा है, संत रोकते हैं। क्यों रोकते हैं? कि उनको पता है कि उसमें सुख नहीं है। जिस सुख की इसको तलाश है, हमको आपको जिस सुख की इच्छा है, वो सुख तो हमारा स्वरूप है। संसार में जो है वो तो संत लोग उपमा देते हैं संसार को बेर का जंगल। अभी बेर की सीजन है, परसों कोई संत बहुत सारे बेर ले आए, तो एक लाल बेर होते हैं छोटे छोटे, ये पीले वाले बड़े बेर वो ज़्यादा प्रचलित हैं, पर झाड़ियों में उसमें बहुत कांटा होता है। तो इसको उपमा दी है पूरे संसार को, मानो ये एक जंगल है, किसका? बेर का। तो बेर में, बेर के जो होते हैं पौधे, उन पौधों में या वृक्षों में बहुत सुंदर सुंदर लाल लाल बेर लगते हैं। पर समस्या क्या है कि वो बेर लेने जाओ तो कांटे बीच में आते हैं। गुलाब के फूल को भी देखिए, गुलाब है पर कांटे हैं। तो उपमा क्यों दी बेर के पौधों का? मानो ये बहुत बड़ा जंगल है कि इसमें धर्म अर्थ काम मोक्ष रूपी जो पुरुषार्थ है वही बेर हैं। और जब हम वो जो हमारी चाहिए हुई वस्तु, ध्यान से सुनिएगा, उसको जब लेने जाते हैं तो ये जो कांटे हैं, ये कांटे कौन है? आज महर्षि बताएंगे आज के पृष्ठ में। ये विघ्न बाधाएं, ये जो हमको रोकने वाले, ये जो दुष्ट लोग, वो कांटे हैं। तो संत लोग सुनाते हैं कि इस संसार में अगर रहना है तो बुद्धिमानी क्या है कि ये दुष्ट जो हमको रोक रहे हैं हमारी इच्छा को पूरी करने में, उनसे अगर हम उलझेंगे तो वे जितने नीचे जा सकते हैं, क्योंकि वो तो दुष्ट हैं, उतना नीचे यानी वो तो हर प्रकार का दुष्कर्म कर सकते हैं दुष्ट लोग। हम और आप ऐसा नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए संत कहते हैं कि उनसे उलझना नहीं है। इसी संसार में रह के हमको वो धर्म अर्थ काम मोक्ष रूपी पुरुषार्थ यानी वो बेर लेने हैं, पर बड़ी सावधानी से, उनसे उलझे बिना। अगर हम उनसे नहीं उलझते हैं और सावधानी से बेर ले लेते हैं तो हम बुद्धिमान हैं, पर हम उनसे उलझ जाए तो गए काम से। तो इसलिए साधक के सामने जो है कठिनाई वो ये है कि कामनाएं तो है अभी, तो फिर संत कहते हैं कि इन कामनाओं को ईश्वर से जोड़ो। तो आज के और कल के पृष्ठ में महर्षि हमको ये साधना का एक मार्ग प्रशस्त करने जा रहे हैं। कल के पृष्ठ में ये बात भी आई कि वो जो व्यक्ति अध्यात्म मार्ग में चल पड़ता है और फिर लौट जाता है, वो भी गलत है।
सर्वथा अच्छा तो यह है कि परमानंद की साक्षात अनुभूति रूपी आदर्श स्थिति को प्राप्त करने के लिए निरंतर पूर्ण शक्ति से प्रयत्न किया जाए। ये नहीं कि जब देखा कि एक थी ना लोमड़ी, तो बड़ा उचक उचक के बेर नहीं अंगूर का प्रयास कर रही थी कि मैं ले लूं। अंगूर जरा ऊंचे थे, नहीं मिले तो कहा कि खट्टे होते हैं अंगूर। अरे क्या लेना है, ये तो बेकार है, खट्टे हैं। तो ऐसा नहीं, अध्यात्म मार्ग ही असली हमारी जो यात्रा है, और वहीं से अगर हम लौटकर वापस संसार में आ गए तो उसके लिए मना करिए कल महर्षि ने अंत में कि निरंतर पूर्ण शक्ति से हमें प्रयत्न करना है। आज के पृष्ठ में बताएंगे, पर यहाँ पर भी सावधान कर रहे हैं। ये प्रयत्न भी क्या होता है, पर कल्याण के लिए, है ना। तो वो नहीं होना चाहिए, लोक संग्रह के लिए वो भी नहीं होना चाहिए। किस लिए होना चाहिए, पहले आत्म कल्याण। हम अपना आत्म कल्याण कर लें, है ना, तो ऐसा कौन करेगा, जो सिद्धांत पर आरूढ़ होने की सच्ची उत्सुकता रखता है। यानी जिसको ये बाहर के कोई भी प्रलोभन नहीं है, प्रलोभन है पर वो प्रलोभन से आकर्षित नहीं होता। तो ये जो आध्यात्मिक पथ है, वो ये नहीं सोचना चाहिए कि भाई हम एक ग्रुप बना लेंगे, है ना, फिर सब साथ में चलेंगे। नहीं, ये आध्यात्मिक पथ नितांत व्यक्तिगत तथा स्वाश्रित है। ग्रुप बनाने में कोई हर्ज नहीं है। प्रारंभिक दशा में ग्रुप बनाते हैं, संस्थाएं बनती हैं, पर उन्हीं संस्थाओं में हम देखते हैं कि आगे चल के वो संस्थाएं ही सब बिगड़ जाती हैं। हमें स्वयं चलकर इस मार्ग को तय करना पड़ेगा और अंत में एक अद्वितीय निर्द्वंद वस्तु स्थिति होगी ही। और उसी लेख में आगे बता रहे हैं आज के पृष्ठ में 25 फरवरी आनंद रस रत्नाकर, यही भाग्योदय का शुभ समय है। व्यक्ति सोचता है कि कब शुरू करें। महर्षि कहते हैं कि यही, इसी समय, आगे पीछे नहीं। दृढ़ निश्चय, रिजॉल्व अंग्रेजी में कहते हैं। हमने रिजॉल्व कर लिया यानी अब निश्चय कर लिया है कि ये काम, है ना, गुटखा नहीं छूट रहा है, निश्चय कर लिया। हम मर जाएंगे पर नहीं खाएंगे गुटखा, है ना। अब क्या करेगा गुटखा, कुछ नहीं करेगा। तो यही भाग्योदय का शुभ समय। ये नहीं कि बाद में छोड़ देंगे, बाद में तो छूटेगा ही नहीं, पाँव कट गया। आपको कई बार सुनाया, फिर भी वो गांजा पी रहा है। अनादिकाल से, जन्म जन्मांतर से इसी संसार में रहते रहते इसके संस्कार इतने दृढ़ मूल हो गए हैं कि उन्हें दूर करना सरल नहीं। पहले रोग को समझना पड़ेगा। ये इतना सामान्य रोग नहीं है। वहाँ कहा हम तो स्वस्थ हैं, काहे का रोग है स्वामी जी, आप क्या रोग की बात कर रहे हैं। महाराज जी कह रहे हैं कि ये जो दृढ़ संस्कार हो गए हैं वो ही बाधक हैं। इसके लिए बड़े अभ्यास, परम श्रद्धा, तत्परता और सुदृढ़ संयम की आवश्यकता है। सिर्फ अभ्यास कह देते, बड़ा अभ्यास यानी जम के। सिर्फ श्रद्धा कह देते, परम श्रद्धा, है ना। सिर्फ संयम कह देते, नहीं, सुदृढ़ संयम। और इन तीनों के साथ तत्परता, तीनों चीजें हैं। कल्पना करो, सुदृढ़ संयम भी है, परम श्रद्धा भी है, अभ्यास में भी लगा है व्यक्ति, पर तत्परता नहीं है, प्रमाद कर जाता है, वो नहीं बनेगा। तत्परता मतलब बस हमारा लक्ष्य जो है, आगे दृष्टांत देंगे बहुत सुंदर महर्षि, तो इसकी आवश्यकता है। ये बात स्पष्ट हो गई कि ये बहुत ही कमर कस के इसमें आगे बढ़ना पड़ेगा।
अब इसमें दोनों चीज़ें गिनाएंगे, कठिनाइयाँ और क्या करना है। कठिनाइयाँ क्या है? कठिनाई वही जो मोह है स्त्री का, पुत्र का, उसको छाती से चिपकाए व्यक्ति, है ना, और फिर चाह रहा है कि इस मार्ग में भी हम चल लें। रात्रि भर जागकर कौड़ी कौड़ी की गिनती भी कर रहा है, यानी वित्तेषणा भी है। ये प्रथम क्या है? पुत्रेषणा, दारेषणा। तो और परमार्थ हमें स्वयं आकर प्राप्त हो जाए, है ना। भाई ठाकुर जी को जब करनी होगी कृपा करेंगे, हमको तो कोई चिंता है ही नहीं। ये मूर्खता है। ठाकुर जी को क्या पड़ी है ना। ठाकुर जी तो जब तुम उनके लिए, बच्चा खेल रहा है, अब माँ अपना काम करती रहती है, वो थोड़ी है कि बच्चा खेल रहा है तो ये आओ हम पहले तुमको दूध पिला दें। कुछ नहीं, जब तक खेल रहा है खेलने दो। अब जब वो बच्चा रोएगा, है ना, तब माँ उसको लेगी। ये सब कल्पना जगत की बातें हैं। ये जो वित्तेषणा, दारेषणा, है ना, लोकेषणा, ये रहते हुए और हमको ठाकुर जी मिल जाएंगे, ये सब कल्पना जगत की बातें हैं। इसलिए महाराज जी इसका बहुत विरोध करते थे। जो मौसमी इस प्रकार के गुरु लोग कि भाई तुम कुछ भी करते रहो, है ना, हम तुमको मार्ग बताते हैं, तुमको भगवान प्राप्त हो जाएंगे, उसकी बहुत निंदा करते थे। क्योंकि ये लोग कलयुग के दूत हैं। कलयुग तो चल ही रहा है, 4,32,000 में 5,000 तो पार कर गया। तो ये लोग तो कलयुग के दूत हैं जो कह रहे हैं कोई संयम की आवश्यकता नहीं है ना। ये सब जो है ये तो पुराने महात्मा लोग बताते हैं। अब नई नई जो विधा है, हमारी चेला बनो, है ना, हम तुमको ईश्वर दर्शन आज ही करा देंगे। ये सब कल्पना जगत की बातें हैं। मिथ्या प्रलोभन वचनों में पड़ा हुआ पुरुष परमार्थ पथ का पथिक नहीं हो सकता। अब होता क्या है, जब ऐसे कलयुग के दूत आते हैं मौसमी महात्मा वेश में, तो व्यक्ति आकर्षित होता है कि भाई इतना सरल है ना, हमको कुछ छोड़ना भी नहीं पड़े, न गुटखा छोड़ना पड़े, न शराब छोड़नी पड़े, न व्यभिचार छोड़ना पड़े, और हमको भगवान की प्राप्ति भी हो जाएगी। ये तो बहुत ही अच्छे गुरु हैं। आचार्य रजनीश को लोग क्यों फॉलो करते थे? क्योंकि वही एक इतना मूर्ख व्यक्ति था जो कि कहता था कि संभोग से समाधि। अरे संभोग जो है वो तो बिल्कुल, ये जो कुंडली का वर्णन करते हैं तो सबसे नीचे जो पतन का मार्ग है, वो एक प्रजनन के लिए, एक सृष्टि को आगे बढ़ाने के लिए वो विधा है ब्रह्मा जी की, पर उसको वो समाधि, यानी जो नीचे पानी है उसको 12वीं मंजिल 15वीं मंजिल पे बिना पंप के थोड़ी आप छोड़, वो कह रहा है संभोग से हम समाधि। धर्म सम्राट कृपात्री जी महाराज को उस पुस्तक का खंडन करना पड़ा कि कितना मूर्ख आदमी है ये, ऐसी क्रिया के द्वारा कह रहे कि समाधि लगवा देंगे। तो ऐसे ऐसे मौसमी ये जो हुए हैं कलयुग के दूत, उनका आज भी हमारे ग्रंथालय में उसकी एक भी पुस्तक नहीं है। क्यों? क्योंकि गलत बोल रहा है। पढ़ने वाले उसको पढ़ते हैं क्योंकि उसके और दूसरे दूसरे जो ग्रंथ हैं, है ना, उसमें बड़ी विलक्षण बातें हैं, बड़ा हंसाता है। तो कथावाचक लोग उसको इसलिए पढ़ते हैं कि उसमें चुटकुले हैं। पर ये जो सनातन धर्मी हैं उनको बड़ा सावधान रहना है। इसलिए महाराज जी कह रहे हैं कि वो परमार्थ पथ का पथिक नहीं हो सकता जिसमें वित्तेषणा है, दारेषणा है, लोकेषणा है। तो फिर क्या करें महाराज? इसके लिए घोर तपस्या करनी होगी। ओमिक्स वाले शर्मा जी बैठे हैं, केनोपनिषद में जिस महात्मा का ग्रंथ हम लोग आधार लेके उसको केनोपनिषद समझने का प्रयास कर रहे हैं, इतना परिश्रम करके उसने 162 साधन 2 पृष्ठों में गिनाए। तो अब 162 साधन किसको याद रहेंगे? तो फिर एक उपनिषद का मंत्र जिसमें
तपः प्रसादात, श्वेता सूत्र उपनिषद में आया है कि तप और ईश्वर कृपा, यानी 162 याद रखने की जरूरत नहीं है। ये क्या है? अध्यात्म मार्ग तप है, तप। तो महर्षि कह रहे हैं कि इसके लिए घोर तपस्या करनी होगी। अब उस तपस्या का स्वरूप संक्षेप में यहां बताएंगे। सर्वस्व त्याग करना होगा। सर्वस्व त्याग यानी सन्यासी बनना होगा, ये नहीं। सन्यासी बने बढ़िया बात है, परंतु ये जो मोह ममता है उसी का त्याग। वस्तु बनी रहे, हमारा मोह नहीं है, हमारी ममता नहीं है, हमारा क्या बिगाड़ लेगी? कुछ नहीं। सर्वस्व त्याग करना होगा। विविध विघ्न बाधाओं से संकुल इस संसार रूप भीषण समुद्र में असंख्य तरंगाघातों का सामना करने के लिए एक निष्ठुर शिलाखंड की भांति स्थित होना होगा। ये जो विघ्न बाधा, एक उपमा मैंने दी थी संतों की, बेर का जंगल जिसमें कांटे हैं, तो यही विघ्न बाधा है। तो विविध विघ्न बाधाओं से संकुलित संसार रूप भीषण समुद्र में, ये दूसरी उपमा है। संसार को भीषण समुद्र की उपमा भी दी है संतों ने। तो इस समुद्र में असंख्य तरंगाघात ही नहीं है, इसमें तो ऐसे ऐसे जीव हैं, है ना, मगरमच्छ, बड़ी बड़ी मछलियां और क्या क्या जंतु। तो उनका सामना करने के लिए एक निष्ठुर शिलाखंड की भांति स्थित होना होगा। अब उसी समुद्र में हम कल्पना करें कि एक शिलाखंड है ना, देखिए तरंगे उस पर चोट कर रही हैं, पर वो बिल्कुल अचल है। ऐसे ही हम देखेंगे कि अध्यात्म मार्ग में बहुत सारी कठिनाइयाँ आएंगी, पर हमें अपने निश्चय में दृढ़ रहना है। एक और जबरदस्त दृष्टांत महर्षि आगे के वाक्य में दे रहे हैं। जैसे भूखा सिंह अपनी भक्ष्य वस्तु को देखते ही उस पर अपनी सारी शक्ति से तत्क्षण आक्रमण कर देता है। डिस्कवरी चैनल जो है ये दिखाती, क्योंकि टेलीस्कोप से बहुत दूर से ये लोग फोटोग्राफी करते हैं, जंगलों में जाके दिखाते हैं कि कैसे सिंह जो है हाथी जैसे इतने विशाल जानवर पे कैसे झपट्टा मार के खत्म कर देता। क्यों? भूखा है वो। तो हमको ये पहले तो भूख लगनी चाहिए। अभी आप देख रहे हैं माया शंकर है, इनकी प्रशंसा नहीं कर रहा हूँ, ये जो ठाकुर जी की कृपा है इन लोगों पे, हमारे विपिन चावला, नंद किशोर, भूख के बिना थोड़ी सुबह उठ के कोई व्यक्ति यहाँ आएगा। यहाँ तो यहाँ है ना, ओमिक्स वाले शर्मा जी, यहाँ तो अगल बगल वाले नहीं आ सकते। तो ये क्या है कि अब जब इस मार्ग में लग गए हैं तो महर्षि कह रहे हैं कि अब ये स्थिति हमको लानी पड़ेगी। वो कब बनेगी? जब हम सत्संग करेंगे, तब पता लगेगा कि इसकी महानता, जिसका यह संत और शास्त्र वर्णन कर रहे हैं, हम तो अपना जीवन बर्बाद कर रहे हैं। इतना अमूल्य जीवन और उसका एक एक क्षण कीमती है, और हम कुछ समझ ही नहीं रहे। इसलिए महर्षि कह रहे हैं कि जैसे भूखा सिंह अपनी भक्ष्य वस्तु को देखते ही उस पर अपनी सारी शक्ति से तत्क्षण आक्रमण कर देता है, उसी प्रकार हमें अपने लक्ष्य पर टूट पड़ना होगा। लक्ष्य क्या है? लक्ष्य है कि हम अपने को जान लें। बिना मतलब का जो टेंशन और दुनिया भर का अशांति और ईर्ष्या और जलन और क्रोध और राग और द्वेष है ना, इसमें व्यक्ति समझ ही नहीं रहा है कि हम अपने स्वास्थ्य को खराब कर रहे हैं, है ना। लोभ, पैसा होते हुए भी हम नहीं खर्च कर पा रहे। एक थे बिहार के, तो सरोज आते हैं, तो उनके वो गुरु रहे, तो
आप लोग जानते हैं सरोज को। अब वो गुरुजी थे तो इन्होंने यहाँ जब फ्लैट लिया तो गुरुजी को ही रख दिया कि भाई आप भी रहिए। उनका वृंदावन वास करने का इच्छा थी। अब वो इतना कंजूस महाराज कि उसके पास पैसा है और डॉक्टर बता रहे हैं कि भाई इसका तो ऑपरेशन होगा, जो कष्ट है इसको मैं अपने पैसे से नहीं कराऊंगा ऑपरेशन। साफ कह दिया, मना कर दिया। और सरोज ने पैसा खर्च किया, उसका ऑपरेशन कराया, है ना। तो व्यक्ति को समझ में ही नहीं आ रहा है कि हम कर क्या रहे हैं। महर्षि ने कहा है कि ये सब जो है ये क्या छाती पे लाद के ले जाओगे ऊपर, किस लिए ये सब कर रहे हो। कह रहे हैं कि लक्ष्य क्या है, लक्ष्य के लिए फिर व्यक्ति इधर उधर नहीं देखता है, उस पर टूट पड़ता है। यहाँ पता लगा कि यहाँ सत्संग हो रही है ना, तो सत्संग में भी जो हमको चाहिए वो सत्संग। आज तो चैनल पे व्यक्ति है ना, बटन दबा दो, मिल रहा है सब कुछ, उससे काम नहीं बनेगा। महर्षि कहते थे जीवंत गुरु चाहिए, यानी उस व्यक्ति के पास हमको जाना पड़ेगा, उसको पूछना पड़ेगा। चैनल में क्या पूछोगे, आपके वो सुनते सुनते कोई प्रश्न आ गया, उस प्रश्न का उत्तर क्या वो टीवी दे देगा। जीवंत गुरु चाहिए। मार्ग लंबा है पर उसका अंत अवश्यंभावी है। महर्षि ढांढस बंधाते हैं, है ना। संतों को जब हमको उनकी सांत्वना, उनकी सहानुभूति, उनका पक्का जो वाक्य है क्या कि अंत अवश्यंभावी है, यानी लक्ष्य मिलना ही मिलना है, भले मार्ग लंबा। मार्ग लंबा क्यों है, प्रथम पंक्ति में कह दिया कि अनादिकाल से जन्म जन्मांतर से इसी संसार में रहते रहते इसके संस्कार इतने दृढ़ मूल हो गए हैं, तो पहले तो वो संस्कार मिटे, फिर ये नए संस्कार उसमें, है ना, आधान होवे। तो इसलिए मार्ग लंबा है, बाकी कुछ नहीं। किसी का पूर्व जन्म में वो योग भ्रष्ट हो गया तो आप देखते हैं कि इसी जन्म में, है ना, सब कुछ उसको आ जाता है, उसके लिए मार्ग लंबा नहीं है। शिथिल उत्साह से काम न चलेगा, सीधी बात है। मरा मरा, है ना, कर लिया तो कर लिया, नहीं तो कोई बात नहीं, उससे काम नहीं बनेगा। तो कोई मुहूर्त बता दीजिए कि हम शुरू करें, बोले मुहूर्त बताने की जरूरत नहीं है, यही यानी इसी क्षण भाग्योदय का शुभ समय है, यही पवित्रतम देश है। बोले कि समय तो ठीक है पर महाराज कोई, है ना, स्थान तो कम से कम पवित्र होना चाहिए। अरे बोले ठाकुर राधा गिरधर गोपाल के सामने बैठे हैं, है ना, यहीं पे बस निश्चय कर लो कि ये हमको करना ही है, जो हम नहीं कर पा रहे हैं। हम गुटखा नहीं छोड़ पा रहे हैं, हम कोई भी हमारी गलत जो आदत है उसको नहीं छोड़ पा रहे हैं। निश्चय कर लो कि आज ठाकुर जी के सामने, है ना, हम ये कसम खाते हैं कि इसको नहीं करेंगे। और वो कसम वैसे नहीं जो शर्मा जी कहते हैं कि गंगा जी में वो सभी पंडितों ने अब गुटखा नहीं खाएंगे, और गंगा जी में नहाते नहाते कसम भी खा ली और गुटखा खाना शुरू भी कर दिया। ऐसा नहीं, यानी जो भी गलत आदत है, ये जो संस्कार पड़ गए हैं ना दृढ़ मूल, उनको छोड़े बिना नए संस्कार कैसे आएंगे। यही पवित्रतम देश है। बिना किसी प्रकार की हिचकिचाहट के एक पगली छलांग में ही हम इस आवरण को नष्ट कर दें। अब ये तो गलत आदतों की बात तो बहुत नीचे की बात है। यहाँ तो जो व्यक्ति बहुत आगे बढ़ गया है साधना में, अब उसके लिए महाराज श्री कह रहे हैं कि अब तुम्हारे लिए बहुत आसान है। क्या? एक पगली छलांग, है ना। तो पगली छलांग का अर्थ क्या है कि वो जो निश्चय है व्यक्ति का, तो कहीं ठाकुर जी दूर तो है नहीं, वो तो हमारा ही स्वरूप है। तो इसलिए एक पगली छलांग ही, उसी में हम इस आवरण को नष्ट कर दें जो हमें अपने लक्ष्य से पृथक किए हुए। यह भी जान लेना चाहिए, एक व्यक्ति था, तो कल सुनाऊंगा मैं क्योंकि इनको जाना है। यह भी जान लेना चाहिए कि वह आवरण
कोई दूसरी वस्तु नहीं, हमारे उत्साह की न्यूनता ही है। इसलिए ऊपर कहा कि शिथिल उत्साह से काम नहीं चलेगा। तो हमारी उत्साह की न्यूनता, तत्परता की न्यूनता है ना। सच्ची व्याकुलता या जिज्ञासा के अभाव के कारण ही नाना प्रकार के बहाने बनाकर हम अपने को दूसरों को ठगने के लोभ में आकर स्वयं ठगे जा रहे हैं। हम दूसरों के उद्धार की शक्ति नहीं रखते। क्या था शीर्षक? उद्धारक कंपनियों का भंडाफोड़ है। तो ये जो कंपनियां हैं, अपना आत्मकल्याण नहीं, कंपनियां का मतलब कंपनियों के जो सदस्य हैं, वो सदस्य दूसरों के कल्याण में लगे हैं। हम दूसरों के उद्धार की शक्ति नहीं रखते। अभी पहले अपना उद्धार तो कर लें, और अपना उद्धार तभी संभव है जब हम सिद्धांत पर आरूढ़ हो जाएं। कल भी ये बात कही थी। आदर्श स्थिति प्राप्त कर लें। हमें चाहिए कि हम ऐसी उपासना करें। अब साधना का आज अंत में और कल भी जो भक्त हैं ऐसी उपासना करें, ऐसी सच्ची साधना करें कि साधक साध्य और उपासक उपास्य सभी उस अनंत साधना में, उपासना में आकर मिल जाए। कई बार मैंने कहा, नमक की डली समुद्र का थाल लेने चली, खुद घुल गई। तो ये जो उपासक है, जब तक ये रहेगा, जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं नाय, उसी का महर्षि संकेत कर रहे हैं। उसमें केवल साधना ही साधना रह जाए। वस्तुतः यही सिद्धांत और आदर्श स्थिति है। यह सिद्धांत जब तक जीवन के परमाणु परमाणु में व्याप्त न हो जाए और यह जीवन बिंदु सिद्धांत के महासमुद्र में मिलकर वही न हो जाए, तब तक इस निष्ठुर साधना की प्रगति अबाधित गति से उत्तरोत्तर बढ़ती ही रहनी चाहिए। मैं हमेशा कहता हूँ कि अपना ग्राफ देखो। आज से 1 साल पहले अगर हम 1 घंटा दे रहे थे अध्यात्म में, तो आज देखो कितना समय दे रहे हैं। बोले अब तो स्वामी जी उस समय तो बड़ा उत्साह था, अब तो मुश्किल से आधा घंटा। ये प्रगति नहीं है। महर्षि क्या कह रहे हैं? इस निष्ठुर साधना की प्रगति अबाधित गति से उत्तरोत्तर बढ़ती ही रहनी चाहिए। अगर वो व्यक्ति कह रहा है कि अब 1.5 घंटा हो गया, वो सही है, पर वो कह रहा है कि 1 साल पहले 1 घंटा था, अब तो समय नहीं मिल रहा है, अब तो मैं आधा घंटा ही कर पा रहा हूँ। ये गलत हो रहा है। ये ग्राफ जो है नेगेटिव में जा रहा है। तो इस प्रकार ये जो आज का पृष्ठ है ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। और कल ये लेख का मतलब जो मैंने संक्षेप में यहाँ लिया है 3 पृष्ठों में, ये पूरा होगा। नारायण 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 नारायण। श्री राम जय जय राम।